आचार्य प्रवर समंतभद्र जी महाराज समीचीन धर्म का कथन कर रहे हैं और धर्म के कथन में उन्होंने रत्नत्रय की अपनी विवक्षा बनाई है। रत्नत्रय को उन्होंने धर्म कहा है। रत्नत्रय में पहले रत्न की चर्चा चल रही है और उस रत्न में भी उस रत्न के 8 अंगों की चर्चा चल रही है। 8 अंगों में निःसंकेतंग, निःकांक्षितंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितीकरण अंग, वात्सल्यंग और प्रभावना अंग। आज अंतिम अंग के रूप में चर्चा है जिसका नाम प्रभावना है। देखो, आचार्यों के कथन में और भगवान की वाणी में सम्यक दर्शन को अंतर्मुखी भी कहा गया है और सम्यक दर्शन को बहिर्मुखी भी कहा है। अंतर्मुखी का मतलब ये है कि सम्यक दर्शन का परिणाम अपने आत्म केंद्रित होता है, अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचता है। लेकिन आत्म कल्याण के बारे में ही सोचता है सो ऐसी बात नहीं है। आत्म कल्याण के बारे में तो सोचता है, लेकिन आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण, जन कल्याण के बारे में भी सोचता है। ये जो उसका दृष्टिकोण है जन कल्याण का, ये सम्यक दर्शन के परिणामों को अंदर से निकाल करके बाहर के प्राणी मात्र से जोड़ता है। इसलिए सम्यक दर्शन एक बहुत बड़ा समाज शास्त्र भी है। क्या? धर्म शास्त्र तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा समाज शास्त्र भी है। सम्यक दर्शन के इस समाज शास्त्र में इसलिए अपना ध्यान रखते हुए सम्यक दृष्टि को अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ता है। परिवार के साथ अपनी समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। समाज के साथ ग्राम नगर के वासियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ तक कि वो जिस राष्ट्र में रहता है उस राष्ट्र के प्रति भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। अब आप कहोगे नहीं, ये सम्यक दर्शन तो आंख बंद करो, ध्यान करो, पूजा पाठ करो, यहीं तक है। नहीं, यहीं तक नहीं है। हमने उसको यहीं तक समझ रखा है, ये बात अलग है। हमने अपने सम्यक दर्शन को केवल स्वाध्याय करने तक समझ रखा है या मंदिर में पूजा पाठ करने तक समझ रखा है या अपनी आत्मा का चिंतन करने तक समझ रखा है। ठीक है, गलत नहीं है, धर्मशास्त्र में इसका भी कथन है, लेकिन इतना ही कथन नहीं है, बल्कि इससे बाहर निकल करके जन जन से जुड़ने का नाम भी सम्यक दर्शन है। जन जन के कल्याण की कामना करना भी सम्यक दर्शन है। देश दुनिया की भलाई का विचार करना भी सम्यक दर्शन है और अपने राष्ट्र की प्रगति और निरंतर समृद्धि का भाव करना भी सम्यक दर्शन है। इसलिए जितना हम रत्नत्रय के गुणों को गहराई से समझेंगे, उतना हमारा जीवन का व्यक्तित्व विस्तार को प्राप्त होगा। गुरुवर आचार्य श्री ने
जन कल्याण के लिए कितनी सारी योजनाएं समाज के बीच में रखी। कभी गौशाला के लिए प्रेरणा दी, कभी हथकरघा के लिए प्रेरणा दी, कभी इसके लिए कभी उसके लिए। मतलब ये है कि व्यक्ति धर्म की भावना से जुड़े, शाकाहारी भोजन से जुड़े, मानवीयता के गुणों से जुड़े, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखें और अपने कल्याण के साथ साथ सबके कल्याण का भाव रखें। ऐसे प्रकल्पों में जन सामान्य को आचार्य श्री ने लगाया, उन्हें जोड़ा। ये सम्यक दर्शन का विस्तार है। इसके लिए गुरुवर आचार्य श्री ने सक्रिय सम्यक दर्शन नाम दिया। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? हाँ, हमारा सम्यक दर्शन शुष्क और नीरस नहीं है। क्या? हमारा सम्यक दर्शन शुष्क और नीरस नहीं है। हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय है, सदैव सक्रिय रहता है। ऐसे सम्यक दर्शन के अंग में आज प्रभावना अंग की चर्चा करनी है। इस श्लोक का उच्चारण करें। श्लोक नंबर 18। अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। एक साथ मिलकर, अज्ञान तिमिरव्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन माहात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभावना। नीचे देखो अन्वयार्थ। अज्ञान तिमिर व्याप्तिम, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, बाहर का अंधेरा फैला है तो उसे दूर करने के उपाय आपके पास हैं। उजाला करो, बाहर का अंधेरा दूर हो जाएगा। अब बाहर का अंधेरा दूर हो गया, उसके बाद भी अज्ञान का अंधेरा फैला है तो उसे भी तो दूर करना पड़ेगा ना। बाहर के अंधेरे से हमारा तुम्हारा परिचय है, उसे हम दूर भी कर लेते हैं, लेकिन अज्ञान का अंधेरा अगर फैला है तो पहली बात तो हमें ये परिचय ही नहीं है कि अज्ञान का अंधेरा भी होता है। अज्ञान का भी एक अंधेरा है, ऐसा किसको ज्ञान है। और अगर ज्ञान हो भी जाए तो अब ये अज्ञान का अंधेरा कैसे दूर होगा। अंधेरे को दूर करने के लिए तो उजाला करो, दीप प्रज्वलन करा दो, दिया जला दो, लालटेन जला दो। उसके जमाने भी खत्म हो गए तो अब बटन दबा दो, उजाला ही उजाला हो जाएगा। और अगर ये इंतजाम भी तुम्हारे पास नहीं है तो प्रकृति भी कहती है चिंता मत करो, घबराओ मत, रात निकाल लो, सवेरे हम उजाला कर देंगे। हैं? समय बीतने पर सूरज आता है और उजाला कर जाता है। ये तो सब हो रहा है, लेकिन अज्ञान का अंधेरा कैसे दूर होगा। अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। ज्ञान का प्रकाश कौन देगा? जो ज्ञानवान होंगे वो देंगे। ज्ञानवान कौन है? ज्ञानवान कौन है? जो भगवान है वो ज्ञानवान है। हम भी तो ज्ञानवान हैं, हम तो व्यर्थ के अहंकार में पड़े हैं कि हम ज्ञानवान हैं।
हमारे तुम्हारे पास ज्ञान कितना सा है, वो भी रटा रटाया, वो भी जो लिखा हुआ है वो उधार का बासा, अपने घर का क्या है तुम्हारे पास? जो भगवान ने कहा, आचार्यों ने लिख दिया, तुमने अपनी बुद्धि से ग्रहण कर लिया, अब तुम बड़े ज्ञानी बन गए। क्या बन गए? ज्ञानी बन गए। ठीक है, जन सामान्य में तुम्हारे ज्ञान का महत्व है, लेकिन भगवान के सामने हमारे क्षोभसम ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। बस महत्व इसलिए है कि हमारे को भी ज्ञान है, भगवान को भी ज्ञान है, हमारा ज्ञान भगवान की परंपरा से जुड़ा है। भगवान का ज्ञान गहरी नदी के समान है, बहाव भी है, गहराव भी है और स्वयं बह रही है। अब भगवान का ज्ञान तो गहरी नदी के समान हो गया, नेचुरल है। हमारा तुम्हारा ज्ञान कैसा है? अब नदी में से नहर निकालो, अब नहर में से पानी बहाओ, मेन कैनाल बड़ा होता है, फिर उसमें से साइड कैनाल छोटे छोटे निकालो और छोटे छोटे निकालो। अब अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर है। अंतर किस बात का है? गहराई का अंतर। जो गहराई नदी में है वो गहराई नहर में नहीं है। जो बहाव नदी में है वो बहाव नहर में नहीं आएगा। अंतर है, गहराई का अंतर है, प्रभाव बहाव का अंतर है, लेकिन एक रूपता किसकी है? एक रूपता जल की प्रकृति की है। जो पानी नदी में था वही पानी नहर में आया, जो पानी का स्वाद नदी में था वही पानी का स्वाद नहर में आया। तो पानी की प्रकृति को लेकर के साम्यता है, इसलिए हमारे ज्ञान को भी दुनिया स्वीकार कर रही है, क्योंकि पानी की प्रकृति में अंतर नहीं है। वही पानी है और वही वाणी है, अंतर केवल गहराई का और बहाव प्रभाव का है। सो वो तो कालांतर में होता ही है, लेकिन जो प्रकृति पानी की नदी में थी वही प्रकृति पानी की नहर में है। जो प्रकृति भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि में थी वही प्रकृति इस पंचम काल में भी ग्रंथों में और आचार्य उपाध्याय साधुओं की वाणी में भी है। इसलिए इसमें अंतर नहीं है, इसमें एक रूपता है। ऐसे ज्ञानी गुरु ही संसार में फैले हुए अज्ञान के तिमिर को दूर कर सकते हैं। एक तीर्थंकर अवतरित होते हैं, तीनों लोकों में हलचल हो जाती है। केवल ज्ञान होता है, सारा संसार प्रकाशित हो जाता है। एक ही तीर्थंकर, ज्यादा तीर्थंकरों की जरूरत नहीं। संपूर्ण चतुर्थ काल में 24 ही हुए, लेकिन 24 ने 24 घंटों को हिला करके रख दिया। आचार्यों की परंपरा वही ज्ञान को लेकर के है। तो अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को अपाकृत्य दूर कर, हटाकर यथा यथम अपनी शक्ति के अनुसार, सबकी शक्ति एक सी नहीं होती है, सबका पुण्य एक सा नहीं होता है, सभी मोक्ष मार्गी हैं, सभी का कल्याण होगा, लेकिन पुण्य की प्रकृतियों में सबके थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो जिसकी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार क्या करें? जिन शासन महात्म प्रकाशः, जिनेन्द्र भगवान के शासन के महात्म को प्रकट करना प्रभावना स्यात्, प्रभावना अंग है। दो बातें बता दी।
अज्ञान का जो अंधकार फैला हुआ है उसे दूर करना। अब दूर करने में कितनी ताकत लगाएं? दूर करने में कितनी ताकत लगाएं? तो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतनी लगाओ। जितना तुम्हारा क्षयोपशम है, जितना तुम्हारा तपोबल हो उतना लगाओ। तुलना किसी से मत करो। तुम जिस जगह पर हो, जितनी सामर्थ्य तुम्हारी है, पूरी ताकत लगा करके अपना काम करते जाओ। क्या? पूरी ताकत लगा करके अपना काम करते जाओ। इसका नाम प्रभावना है। पूजा तप आदि के विषय में अज्ञानवश फैली भ्रांतियों को समीचीन उपायों से दूर कर जिन शासन में वर्णित पूजा तप आदि का महात्म्य प्रकट करना प्रभावना अंग है। सम्यक दृष्टि के विचारों में, उसके व्यवहार में प्रभावना अंग भी रहता है। प्रभावना अंग का अपना महत्व है। आचार्यों ने इसे सम्यक दर्शन का अंग कहा है। और सम्यक दर्शन है तो सम्यक ज्ञान की चर्चा करो, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो फिर सम्यक चारित्र के बारे में सोचो। अगर सम्यक दर्शन ही नहीं है तो ज्ञान भी तुम्हारा सम्यक नहीं हो पाएगा, फिर चारित्र के बारे में आप सोच भी नहीं पाओगे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन? क्या है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, पहली सीढ़ी है। अब सीढ़ियां आपने लगा ली और प्रारंभ की एक दो छोड़ दी और ऊपर की सब बना ली। काम कैसे बनेगा? नहीं भैया, पहले नीचे से तो शुरू करो। पहला पांव कहाँ रखें? तो सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, फिर आगे की बात होती है। दोहा पढ़ते हैं, मिलान करो। तिमिर हटा अज्ञान का, कर प्रकाश सतपंथ, जिन शासन महात्म्य से प्रभाव ना जयवंत। 18वें नंबर का पद जो गुरुवर आचार्य श्री ने लिखा है, सभी जन मिलान करें। अंधकार अज्ञानमयी जब फैल रहा हो कभी कहीं, उसे मिटाना यथा योग, निज शक्ति छुपाना कभी नहीं। जिन शासन की महिमा की हो और प्रसारण सुखद कहाँ, प्रभाव ना दृग अंग यही है, पाप रहे फिर दुखद कहाँ। इस तरह से ये जो प्रभावना अंग है वह अपने सार को लेकर के पूर्ण हुआ। अब आगे इन 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों के नाम हैं। सारांश आपको कथाओं का मालूम है, यहाँ पर आपको बताते हैं उच्चारण के साथ। तावदंजन चौरोंगे